हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम प्रोटोजोआ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। जो स्टेटस ऑफ हेमी रह गया वो मैं आपको ना उसके बाद पढ़ाऊँगा। क्या बोलते हैं, जब नॉन कोडेड पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा लास्ट में। ठीक है। ताकि कनेक्टिंग लिंक बना रहे ना नॉन कोडेड और कोडेड में। तो जो प्रोटोजोन्स है आपके, तो प्रोटोजोन्स में हम क्या करने जा रहे हैं, तो प्रोटोजोन में जितना भी सिलेबस में आपने देखा तो वो सिलेबस के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो ये पार्ट्स में आएगा, जैसे आज क्लासिफिकेशन बता दी मैंने, है ना। फिर अगली क्लास में न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, तो ऐसे सीक्वेंस से वीडियो आएंगे इनकी। ठीक है। और फिर उसके बाद जो 4 ऑर्गेनिज्म उन्होंने दिए हैं उन 4 ऑर्गेनिज्म पे एक एक वीडियो आएगी। ठीक है। तो आज की वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा देख लेते हैं और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सारे जने हेडिंग डालो, प्रोटोजो प्रोटोजो। ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे प्रोटोजोआ की क्या क्या होते हैं। जैसे वो कॉलोनीज बनाते हैं कि अकेले रहते हैं, या सिमेट्री होती है बॉडी में या नहीं होती, और बॉडी में कुछ कवरिंग होती है नहीं होती, है ना। मतलब थोड़े से बेसिक फीचर जो होते हैं। उसके बाद डिटेल में यहाँ पे हम लोकोमोशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे 3 पार्ट है ना सिलेबस में, प्रोटोजोआ में 3 पार्ट दिए हैं, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड तीसरा क्या है, न्यूट्रिशन। तो वो तीनों है। उसके बाद फिर 4 ऑर्गेनिज्म है आपके, तो वो 4 ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली प्रोटोजोआन से रिलेटेड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन और फिर डिटेल में लोकोमोशन। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोटोजोन के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा में बताया था, तो स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा में जब मैं आपको बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको प्रोटोजोन बताया था। ठीक है। तो प्रोटोजोन को हम एक तरह से अलग फाइलम में रख देते हैं। ठीक है। अलग फाइलम में रखते हैं क्योंकि प्रोटोजोन, प्रोटो मतलब पहले, जोआ मतलब एनिमल, तो जो पहले एनिमल थे ना इनको हम बोलते हैं ए सेलुलर एनिमल क्यूल्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। ठीक है। और फिर इनको हम क्लासीफाई करेंगे। तो वहाँ पर तो मैंने आपको बस मोटा मोटी ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पे बताया था आपको कि सिलिएटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, है ना। यहाँ पर हम डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि होनिकबर्ग ने दी थी। ठीक है। तो वो हम सब करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर में लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिख लो कि प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक, प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड ए सेल्यूलर एनिमल क्यूल्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ही बोलते हैं। फिर जैसे उसके नाम में मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स। ठीक है। देन उसके बाद ये सॉलिटरी भी होते हैं या कॉलोनीज बना के भी रहते हैं, है ना। और कोई बॉडी सिमेट्री नहीं होती इनकी, नो बॉडी सिमेट्री। और वैसे तो बॉडी इनकी नेक्ड होती है, लेकिन इनके ऊपर एक प्रोटीनेशियस लेयर होती है जिसको हम प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ठीक है। तो बॉडी इज नेक्ड और बाउंडेड बाय अ पेलिकल। पेलिकल क्या होता है, पेलिकल के बारे में यहाँ पे लिख लो, अ लेयर ऑफ प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसको प्रोटेक्ट करती है पेलिकल। ओके। और फिर ये सिंगल सेल बॉडी होती है। ठीक है। और यही अकेली जो है सारे फंक्शन परफॉर्म कर देती है। सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द असेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है। और लोकोमोशन के लिए इन लोगों के पास, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या तो फ्लैचिला होगा, या तो सीलिया होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। स्पोर्ट्स की फॉर्म में भी ये रहते हैं, और नहीं तो सीडोपोडिया भी डेवलप कर लेते हैं जो नकली पैर होते हैं। ठीक है। सो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स आर सीडोपोडिया। ये तो हमें डिटेल में ही पढ़ना है ना, ये तो सिलेबस में ही है तो डिटेल में पढ़ना है। सीडोपोडिया, फ्लैजिला, सिलिया, सॉरी, और सिलिया। ठीक है। तो ये सब होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो या तो होलोजोइक होगा, मतलब एनिमल लाइक होगा, या तो होलोफिटिक होगा, मतलब प्लांट लाइक होगा, या आपका सेप्रोजोइक होगा, जो आपकी पैरासिटिक फॉर्म होती है ना, जो डेड एंड डिकेइंग पे रहते हैं, सेप्रोजोइक, वो उस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन भी डिटेल में आएगा, ये भी डिटेल में। न्यूट्रिशन इज, न्यूट्रिशन में भी ऐसे लिख लो, न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक, होलोफिटिक, है ना,
सेप्रोजोइक और पैरासिटिक, कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम इसके रेस्पिरेशन की बात करें तो बॉडी सरफेस से ही हो जाता है रेस्पिरेशन भी, एक्सक्रीशन भी, ठीक है। या फिर कुछ इसमें वैक्यूल बनाता है, जैसे ऑर्गेनिज्म है ना, तो मतलब पैरामीशियम है तो उसमें वैक्यूल बनेंगे तो इसके थ्रू वो निकाल देगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी डिटेल में आएगा आपका। तो रिप्रोडक्शन आपका ये शो करता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब सेक्सुअल फेज एसेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज सेक्सुअल, तो उसी में ट्रांसमिशन मतलब उसी में चलता रहता है इसका, तो उसको हम बोलते हैं शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ऐसे लिख लो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्सिस्ट, मतलब सेक्सुअल फेज एसेक्सुअल के साथ और एसेक्सुअल सेक्सुअल के साथ एक्सिस्ट करता है। तो ये हो गया इसका बेसिक से, मतलब कुछ पॉइंट्स अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखना हो तो ये लिख देना। उसके बाद डिटेल में तो हम एक एक ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि प्रोटोजोन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो प्रोटोजोन्स हैं हमारे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन डाल लो। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले, मतलब ऐसे बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए इनको क्लासिफाई करने के लिए, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मतलब ना तो पूरी तरह से ये कोई एक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, बट फिर भी इनको कोशिश की गई है क्लासिफाई करने की। जैसे सबसे पहले कोशिश की थी हाइमन ने, है ना, सबसे पहले आपका हाइमन, और इसके साथ हैकमैन भी था, हाइमन, हैकमैन और स्टोरर। इन्होंने क्या करा, इनको दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। ये जो फाइलम प्रोटोजो है ना, इसको दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया, और फिर इन दो सब फाइलम में जो दो सब फाइला थी, फिर इनको फिर 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं बैठी, तो हमने इसको नहीं पढ़ेंगे। हम जो मोस्ट एक्सेप्टेड है ना, वो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है वो आपकी दी थी BM हॉनिंगबर्ग ने, बाय BM हॉनिंगबर्ग एंड अदर्स, मतलब इसके साथ और लोग थे, ठीक है। तो इसकी मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, तो हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर अगले पेज में मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा। इसने क्या करा, प्रोटोजोन्स को 4 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया। जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड करा, फिर सब फाइलम में फिर इसने सुपर क्लास लेकर आया, फिर सुपर क्लास में कुछ क्लासेज इसने बताई, और फिर उसमें बस उसी तरह से इसने कैटेगराइज कर दिया। तो मैं आपको अगले पेज पे इसकी क्लासिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्रोटोजोआ, ये क्या आपकी, ये फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम हो गई प्रोटोजोआ। अब इस फाइलम में आपकी 4 सब फाइलम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब फाइलम। तो सब फाइलम में जो यहाँ मैं लिखूँगा 4 सब फाइलम, ठीक है। तो पहली का नाम है सार्कोमोस्टिगोफोरा, लिख दो सार्को, SARCO, सार्कोमेस्टिगोफोरा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है उसको हम बोलते हैं स्पोरोजोआ। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोआ। ये सब फाइलम है इस प्रोटोजोआ के अंदर, ठीक है। फिर तीसरी जो है उसको बोलते हैं नाइडोस्पोरा, नाइडोस्पोरा। और जो चौथी है उसका नाम है आपका ये सिलियोफोरा, सिलियोफोरा। तो ये हमारी 4 सब फाइलम हो गई अंडर फाइलम प्रोटोजोआ। अब इन सब फाइलम को इस वाली जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है ना, इसको इसने जो ये साइंटिस्ट जो मैंने आपको बताया, इसने इसको सुपर क्लास में डिवाइड करा। तो 3 सुपर क्लास हैं इसकी, और किसी की सुपर क्लास नहीं है, सिर्फ इसकी सुपर क्लास है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सुपर क्लास, ठीक है। तो इसकी 3 सुपर, अच्छा ये जो सार्कोमेस्टिगोफोरा ना, इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला भी हो सकता है, सीडोपोडिया भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख लो, हैव फ्लैजिला और सीडोपोडिया, और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जो स्पोरोजोआ है इसमें सीडोपोडिया होते हैं, इनके पास क्या होता है, सीडोपोडिया होते हैं। दे हैव सीडोपोडिया, मूवमेंट के लिए सीडोपोडिया यूज करते हैं। और ये जो नाइडोस्पोरा है, ये स्पोर्स की फॉर्म में होता है, हैव स्पोर्स, ठीक है। और जो सिलियोफोरा है, इसके तो नाम ही आ रहा है सिलिया, तो दे हैव सिलिया, मूवमेंट के लिए सिलिया,
ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब जो सुपर क्लास है, उस सुपर क्लास में आपकी जो पहली सुपर क्लास है उसका नाम है मैस्टिगोफोरा। जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है उसमें 3 सुपर क्लास है, तो पहली सुपर क्लास का नाम है मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा, ठीक है। और दूसरी का नाम है ओपालिनाटा, ओपा, OPALINATA, ओपालिनाटा। एंड देन थर्ड जो है इसकी, उसका नाम है सार्कोडीना, सार्कोडीना। ये 3 आपकी क्या हो गई, ये इसकी सुपर क्लास हो गई, ठीक है। तो अब ये जो मैस्टिगोफोरा है इनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला हमने ऊपर देख लिया कि भाई या तो इनके पास ये होगा या ये होगा या दोनों होंगे। तो इसमें भी जब हमने सुपर क्लास में डिवाइड करा तो हमने देखा मैस्टिगोफोर जो है इनके पास फ्लैजिला है मूव करने के लिए, और जो ओपालिनाटा है इनके पास सिलिया लाइक फ्लैजिला, मतलब छोटे फ्लैजिला, हैव सिलिया लाइक फ्लैजिला, ठीक है इनके पास। और इनके पास जो है, इनके पास स्यूडोपोडिया, हैव स्यूडोपोडिया, तो ये हो गया। देन उसके बाद ये तो सुपर क्लास हो गई। सुपर क्लास सिर्फ इन्हीं 3 में है, बाकी किसी उसमें सुपर क्लास नहीं है। अब इसके बाद इनको क्लास में हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ गई हमारी क्लास। तो अब जो मैस्टिगोफोर है, मैस्टिगोफोर की 2 क्लास होती हैं। एक होता है फाइटोमेस्टिगोफोर, मतलब जो प्लांट लाइक होते हैं, जैसे मतलब प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जैसे प्लांट क्या करते हैं, जो फूड वो होता है उनका, वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। और जो जू मैस्टिगोफोर है, जू मतलब एनिमल, तो जो एनिमल होते हैं वो ग्लाइकोजन किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, सॉरी फूड किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना। तो इनको हम ऐसे ही 2 क्लास में डिवाइड कर देंगे। तो एक का नाम है फाइटो, बस इसके आगे फाइटो लगा देना, फाइटो मैस्टिगोफोरा, एक ही नाम है ना। मैं इसलिए 3 तोड़ तोड़ के लिखा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस आएंगी ना अभी। तो फाइटो मैस्टिगोफोरा, ठीक है। सो दे हैव सॉरी दे शोज प्लांट लाइक कैरेक्टर्स, जैसे स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो इसमें आपको एग्जांपल लिख लेना है यहीं पे, फाइटोमेस्टिगोफोरा में यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, या नॉक्टिल्यूका, नॉक्टिल्यूका भी लिख सकते हो, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। तो ये हो गया फाइटोमेस्टिगोफोरा, एक तो ये हो गया। देन इसकी दूसरी क्लास जो है उसका नाम है जू, जू लगा दो, जू मैस्टिगोफोरा, आप एक ही उसमें लिखना है इसको, जू मैस्टिगोफोरा। तो जू मैस्टिगोफोरा के जो एग्जाम्पल हैं आपके, वो आएगा आपका लीशमानिया, लीशमानिया, ठीक है। ऐसे ही ट्रिपेनोसोमा भी इसी में आता है, ट्रिपेनोसोमा। और ट्राइकोमोनास भी इसी में आता है, ट्राइकोमोनास, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैस्टिगोफोर। देन ओपैलिनाटा की कोई क्लास नहीं है, बस ओपैलिनाटा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो इसके यहीं पे एग्जांपल लिख दो। ओपैलिनाटा में आपका एग्जांपल ओपैलिना लिख दो, ओपैलिना, OPALINA, ओपैलिना, ठीक है। उसके बाद जो ये आपकी तीसरी बची सार्कोडीना, तो सार्कोडीना में 3 क्लास होती हैं। तो सार्कोडीना की क्लास में नीचे लिख देता हूँ इसके, ऐसे करके, ये क्लास ही है, इसकी क्लास है, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्लास का नाम है आपका, सबसे पहले क्लास है इसकी राइजोपोड्स, दिख रहा है, सॉरी, अभी दिख रहा है। तो राइजोपोड्स एक क्लास हो गई इसकी, राइजोपोड्स। उसके बाद जो दूसरी क्लास है इसका नाम है पायरोप्लाज्मिया, पायरोप्लाज्मिया। इसमें तीसरी क्लास जो है इसकी, उसका नाम है आपका एक्टिनोपोडिया, एक्टिनोपोडिया। तो राइजोपोड जो है इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो अमीबा, जो सीडोपोडिया शो करते हैं ना, ये मैंने बोला सीडोपोडिया इनके पास, तो अमीबा या एंट अमीबा, इनमें भी डिफरेंस होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। देन पायरोप्लाज्मिया में आप बेबेसिया लिख सकते हो एग्जांपल, BABESIA। और जो एक्टिनोफोर्स है इसमें एग्जांपल तो यही आ गया, एक्टिनोफोर्स, एक्टिनो PHRYS, एक्टिनोफोर्स, ठीक है। या कोलोसम भी लिख सकते हो, कोलोसम, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्कोडीना। तो इसमें मैस्टिगोफोर में दो क्लास, इसमें कोई क्लास नहीं है, और सार्कोडीना में 3 क्लास। तो 3 क्लास के मैंने नाम लिख दिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। देन उसके बाद आप स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ को अगर आप देखो तो स्पोरोजोआ को आप जब तोड़ोगे तो इसकी आपकी 3 क्लास मिलेगी, ठीक है। तो मैं स्पोरोजोआ को तोड़ते हैं,
तो स्पोरोजोआ की 3 क्लास है। सबसे पहली क्लास का नाम है टिलियोस्पोरा, टिलियोस्पोरा, ठीक है। टिलियोस्पोरा में एग्जाम्पल आ जाएगा आपका मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस, ठीक है, और प्लाज्मोडियम भी यहीं पे आएगा आपको। ये आपको याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इनको डिटेल में एक एक को पढ़ोगे, जैसे मोनोसिस पढ़ोगे तो मोनोसिस का एवोल्यूशनरी वो पूरा लिखोगे ना, कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, सब फाइलम क्या है, क्लास क्या है, सब क्लास क्या है, तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। एक दिमाग में पिक्चर रहेगी ना कि हमने कैसे कैसे क्लासीफाई किया था, तो वहाँ पे आसानी होगी, ठीक है। इसलिए भी ज़रूरी है, पूछा नहीं है बेसिक क्लासिफिकेशन, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद टिलियोस्पोरा हो गया एक। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा, टॉक्सोप्लाज्मा में एग्जांपल टॉक्सोप्लाज्मी लिख लो, टॉक्सोप्लाज्म, ठीक है। और तीसरा इसमें आप लिख सकते हो, तीसरी जो क्लास है उसका नाम है आपका क्या नाम था, हैप्लोस्पोरिया, हैप्लोस्पोरिया। तो जो हैप्लोस्पोरिया है इसमें एग्जांपल आप हैप्लोस्पोरिडियम लिख सकते हो, एग्जांपल हैप्लोस्पोरिडियम, ठीक है। तो वो आपका होगा हैप्लोस्पोरिया। देन उसके बाद आपका नाइडोस्पोरा, नाइडोस्पोरा में आपकी 2 क्लास देखने को मिलेंगी। इसमें 3 क्लास हो गई, 1 2 3, ठीक है। तो 3 क्लास हो गई, और इसमें 3 क्लास थी, ओके। देन आपका नाइडोस्पोरा, नाइडोस्पोरा में आपकी 2 क्लास हैं, ठीक है। नाइडोस्पोरा में कितनी क्लास है आपकी, 2 क्लास है। एक का नाम है मिक्सोस्पोरिडिया, मिक्सोस्पोरिडिया, ठीक है। और एक का नाम है आपका माइक्रोस्पोरिडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, ठीक है भाई। तो मिक्सोस्पोरिडिया में आप लिख सकते हो मिक्सोबोलस, एग्जाम्पल मिक्सोबोलस। और जो माइक्रोस्पोरिडिया है इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो नोसीमा, एग्जाम्पल नोसीमा, NOSEMA, लिख रहे हो ना। तो ये आपकी दो क्लास किसकी हो गई, इसकी नाइडोस्पोरा, ये 2। देन आपका बचा आपका सिलियोफोरा। तो सिलियोफोरा में एक ही क्लास है, ठीक है। ये क्लास है, मतलब यहाँ पे लिखा जाना था बट जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको सुपर क्लास में समझ लेना, ठीक है। एक ही क्लास है जिसका नाम है सिलियाटा, सिलियाटा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आएगा आपका पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी क्लास है। तो सुपर क्लास जो है वो सिर्फ इसके पास है, सार्कोमेस्टिकोफोरा के पास, बाकी किसी के पास सुपर क्लास नहीं है, बाकी सबके पास क्लास है, ठीक है भाई। तो ये सारी क्लासेस के साथ हमने क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया। तो अब हमें इसमें पढ़ना, जो डिटेल में पढ़ना वो क्या क्या है, तो सबसे पहले तो देखो ये लीशमानिया हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया सार्कोमेस्टिकोफोरा में सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा, और उसमें क्लास जूमेस्टिकोफोरा, तो उसके अंदर आपका आता है लीशमानिया। तो एक तो हमें ये पढ़ना है सिलेबस में जो हमारे है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें और कुछ है नहीं, इसमें कुछ नहीं है। देन उसके बाद आपका स्पोरोजोआ में जो टिलियोस्पोरा क्लास है उसके अंदर आपका मोनोसिस्ट है और प्लाज्मोडियम है, ये दोनों हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो 3 हो गए, 1 2 3। देन टॉक्सोप्लाज्मा ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं। पैरामीशियम, तो आपका ये तीसरा जो हो गया ये आपका ये हो गया, और चौथा जो हो गया वो सिलिएटिया वाली क्लास का हो गया पैरामीशियम। तो हमें 4 पढ़ने, लीशमानिया, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम और पैरामीशियम। तो जब मैं वहाँ पे उसका इवोल्यूशनरी वो लिखूंगा तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से आया, तो इसलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन क्लियर होगी। अब इसके बाद मैं आपको लोकोमोशन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो लोकोमोशन शुरू करते हैं। मैं सोच रहा था लोकोमोशन के लिए एक अलग बना लेते हैं वीडियो, क्योंकि इसमें फिर बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि लोकोमोशन बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं, और लोकोमोशन के लिए मैं नई उसमें रिकॉर्ड करता हूँ, देन आपको देता हूँ, ठीक है। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय।